अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मैं पिछले तकरीबन 15-20 साल से मतलब ये कुछ सोच थी मेरी, और ये मैं दूसरों तक पहुंचाना भी चाह रहा था। तो मैं इस पे बात करने के मतलब अपने आप को काबिल नहीं समझता था, क्योंकि ये बहुत मतलब नॉलेज, इस बात के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होगा, और इसके लिए बहुत ज़्यादा आपके पास इल्म की ज़रूरत होती है इस तरह की बात करने के लिए। तो सादी बात यह है कि मेरी आज और कल एक दो बंदे से मतलब इस तरह बहस हुई है, ठीक है। तो मेरी बहस हुई कोरोना, मतलब कोरोना के ऊपर, कि कोरोना एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। इधर से आगे बात जो है ना वो चल पड़ी। तो उन दोनों ने मतलब अपने आप को ये कहा, जी तुम्हें नहीं पता हमारे पास, तुम हमें नहीं जानते, हम जो है ना वो बड़ी मतलब हमारे हमें ज़्यादा इल्म है, हम बहुत कुछ जानते हैं। भाई, कोरोना ना होने की मतलब, अब ये बीमारी है, नई बीमारी या वायरस एग्जिस्ट करता है नहीं, ये तो एक अलग से बात है। अगर किसी को नहीं हुआ तो उसमें 2-3 चीज़ों का अमल दखल हो सकता है। सबसे पहले तो कोई आपके ऊपर अल्लाह का खास करम है, ठीक है। किसी की आपके पीछे खास दुआएं हैं जिसकी वजह से आपको जो है ना वो कोरोना जो है ना, इस तरह की बीमारियां जो है ना वो नहीं लगती, या इस तरह की बीमारियां आपके करीब नहीं आती। दूसरा ये है कि आप सेहतमंद हैं। करम के बाद ये बात होती है कि आप जो है ना वो सेहतमंद हैं, तो आपको जो है ना वो बीमारी नहीं लगती किसी किस्म की, मतलब इस तरह का जो वायरस होते हैं, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये था कि अगर आपके ऊपर किसी की वजह से मतलब किसी अल्लाह के ख़ास करम की वजह से, या आप किसी वजह से किसी ख़ास दुआ की वजह से आप अगर बचे हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा जो है वो आप अपना प्राइवेट मतलब आप अपना इसको प्राइवेट मैटर रखें। भाई, बाहर बड़ी दुनिया मतलब जो है इस तरह की, जिनके पास बेचारों के पास इल्म नहीं होता, जिनके पास समझ नहीं होती, ठीक है, जिनके पास आप कह लें कि उनके ऊपर करम नहीं होता, ठीक है, तो उन बेचारों को ये मुसीबत पड़ी हुई है इस चीज़ की। मैंने ये देखा है कि मतलब ये बड़ा हम में, यानी एज आ कह लें नेशन या एक कौम की हैसियत से हम क्या करते हैं कि हम एक जो है ना, अगर किसी मतलब तरफ लग गए हैं, किसी हमें पता चल गया कि ये सच्चाई का रास्ता है, हमने इसकी तरफ जाना है या इसके मतलब इसको फॉलो करना है या इसके ऊपर चलना है, तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं, हम कहते हैं यार तुम जाहिल हो, तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानते हो इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो भाई ये किसी भी मतलब आप पॉलिटिकल, मैं ये पॉलिटिकल या रिलीजियस बहस नहीं कर रहा, मैं वैसे एक मतलब जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है पिछले 10-15 साल से, तो हमारा ये एक रवैया बन चुका हुआ है कि हम मतलब ठीक हैं, तुम गलत हो, ठीक है। तो अगर आपने मतलब मेरा ये बात करने का ये मकसद था, या मेरा ये आपसे मशवरा करने का ये मकसद, अगर हम अल्लाह के करम की वजह से या किसी खास रहमत की वजह से हम सच्चाई के एक रास्ते पे लग गए हैं, तो हमें उसका एक तरीक़ाकार है मतलब दूसरों को समझाने का, जो मतलब हम ये तो नहीं कह सकते, एक तो करम की वजह से आप इधर आ गए, सच्चाई के रास्ते पे लग गए। दूसरा हम ये कह सकते हैं उसको मतलब थोड़ा सा अगले बंदे को बताने के लिए ये कह सकते हैं कि अपने आप को हम प्रैक्टिकली उसके सामने दलील के साथ, अगर आपने बहस भी करनी है तो आपको दलील के साथ बहस करनी है उसके साथ। ये नहीं कि तुम नहीं जानते, तुम जाहिल हो, तुम्हें किसी चीज़ का पता नहीं है, तुम्हें क्या पता। मतलब आज मेरा ये मतलब एक कल परसों 3-4 दिन हो गए हैं मेरे लोगों, 1-2 बंदों के। पहली तो ये बात है कि हमें बहस करने से मना किया गया, बहस नहीं करनी, ठीक है। दूसरी ये बात है कि अगर आपने बहस करनी भी है तो उसके लिए कोई आपके पास इल्म होना ज़रूरी है, उसके लिए नॉलेज होना ज़रूरी है, उसकी बैकग्राउंड। मतलब ये नहीं कि आप उठे हो कहते हो ये कोरोना शरोना कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोरोना होता ही नहीं है, ये ऐसे है वैसे नहीं। अगले बंदे को आप मतलब मेरे जैसा एक बंदा है, मतलब वो ला इल्म, उसके पास बहुत कम नॉलेज है, ठीक है, तो आप उसको उठा के जो है ना उसके मुंह पे उसको गालियां देना शुरू कर दो, तुम्हें नहीं पता, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ऐसे।
तो मेरा बात करने का ये मकसद था कि हमें कोई तरीक़ाकार, एक मतलब हमें एक अच्छा तरीक़ाकार, समझदारी वाला तरीक़ाकार अपनाना चाहिए। पहली तो ये बात है कि आप अगर कोई इस तरह आपके साथ बहस करता है तो आप अगर चुप करके उसकी हाँ में हाँ मिला, अच्छा यार ठीक है, तो बात उधर ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगला बंदे को लगेगा हाँ ठीक है, मेरे पास नॉलेज है, मैं जीत गया हूँ, मतलब ठीक है ओके, अगला बंदा खुश हो जाएगा। आपका क्या, सबसे बड़ी समझदारी तो ये, आपका क्या जाएगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, आपका उसने क्या ले जाना। दूसरी बात यह कि अगर आपने उसके साथ बहस भी करनी है, उसको समझाना भी है, तो उसका एक तरीक़ाकार है। उसको आप जो है ना एकदम उसके ऊपर जो है ना जूतियों समेत उसके ऊपर ना चढ़ जाएं। ठीक है, एक तरीक़ाकार है। आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं या आपके पास इल्म है या आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है, तो आपको उसको तरीके से प्रैक्टिकली यानी अच्छे तरीके से उसको समझाना है। ठीक है, आप समझते हैं कि मेरे पास नॉलेज है, मैं सीधे रास्ते पे हूँ, मेरा जो रास्ता है, जो मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ या मेरे पास जो चीज़ है वो सच्ची है, तो फिर आपके पास लॉजिक होना चाहिए, तरीक़ाकार होना चाहिए उसको समझाने का। ठीक है, ये नहीं कि जूती पकड़ी और जूती समेत ही जो है ना अगले बंदे के ऊपर चढ़ गए और उसको जो है ना आप कह दो जी तुम्हें क्या पता है, तुम क्या जानते हो। ठीक है, तो ये मतलब आपको बात करने का ये मकसद था कि थोड़ा सा मतलब हमें समझदारी के साथ किसी बंदे के साथ बात करनी चाहिए, किसी दूसरे के साथ, के हम सबको इंसान ही समझें, क्योंकि अल्लाह ताला सबके लिए जो है ना वो मा अरसलनाका का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था तो पूरी इंसानियत के लिए रहमत बना के भेजा था। ये नहीं कि आप मतलब आप कह रहे हैं कि मैं सच्चा हूँ और बाकी सब जो है ना वो जाहिल हैं और वो तुम जहन्नुम में जाओगे और इस तरह बात करनी मतलब अच्छा नहीं लगता। तो वो हमें थोड़ा सा वो थोड़ी सी सुन्नत समझ के हमें फॉलो कर लेना चाहिए कि सबको मतलब अगर आपके पास थोड़ा इल्म आ गया या आप अल्लाह के खास करम की वजह से या दुआओं की वजह से सीधे रास्ते पे लग गए, तो कोशिश करें कि दूसरों को भी जो है ना वो आप अपने रवैये से, आप अपने बिहेवियर से, आप अपनी बातों से, अच्छी बातों से, अच्छी ज़ुबान से आप दूसरों को जो है ना वो मतलब मेरे जैसे भी कोई होते हैं आगे से, आप अगर थोड़ा सा मेरे ऊपर चढ़ेंगे तो मैं तो गर्म हो जाता हूँ 1 मिनट में। ठीक है, मेरा मतलब वो बर्दाश्त नहीं है मेरे अंदर। ठीक है, तो ये मेरे बात करने का मकसद था। पिछले मतलब 10-15 साल से मैं ये चीज़ सोच रहा था कि मैं इस चीज़ को जो है ना इस तरह जो है ना वो बोल के, अब कुछ लोगों को मेरी बात शायद अच्छी ना लगे। ठीक है, तो उनसे मेरी मतलब माजरत है कि अगर उनको मेरी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी मेरे जहन में ये एक बात चल रही थी कि आप अगर किसी वजह से अल्लाह की रहमत में आ गए हैं तो दूसरों के लिए भी आप जो है ना वो उस अपने अगर उसको रहमत वाले रास्ते पे या सच्चाई वाले रास्ते पे लेके आना, तो उसका एक तरीक़ाकार है। वो तरीक़ाकार मतलब अपनाएं, उसको थोड़ा सा समझाएं, समझा के उसको मतलब थोड़ा सा उसको मुतमिन करें और बाकी आप अल्लाह के नबी पे छोड़ें और वो उनके ऊपर रहमत करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।